और आखिर में नाज़रीन किराम ये खबर मुंबई फिल्म मेकर्स का एक वफ्द गुलमर्ग वारिद हो गया है। इस सिलसिले में वफ्द का दावा है कि भारत में फिल्मों की अक्सबंदी के लिए ऐसी खूबसूरत जगह और कहीं नहीं मिल सकती है। टूरिस्ट पैलेस गुलमर्ग में अपनी सरगर्मियां जारी रखते हुए वफ्द यहाँ की खूबसूरती से आजकल मजे ले रहा है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वफ्द का इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कहना था, आइए नाजरीन आपको दिखाते हैं। इनके मन से निकाल दें। तो जो 2 दिन हम इनके साथ घूम रहे हैं, आई हैव एंजॉयड इट सो मच बिकॉज योर नेचुरल ब्यूटी और आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो ज़रूर काबिल तारीफ़ है। यहाँ सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आए हैं, धर्मा, एंडेमॉल, एक्सेल, रोहित शेट्टी फिल्म्स, अजय देवगन फिल्म्स, संजय दत्त प्रोडक्शंस, जी स्टूडियोज़। तो एक बहुत बड़ा अच्छा डेलीगेशन फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड लेके आया है। उसके साथ साथ एड गुरु भरत दाभोलकर और सेलिब्रिटी शेफ फूड के संजीव कपूर जी आए हैं। तो सब मिलके ये कोशिश हमारी रहेगी आने वाले 5-6 महीनों में कि बम्बई में इसका प्रचार करें और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हब है बॉम्बे, उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट और इंशाल्लाह आने वाले 3 महीनों में हमारे पास ही खुद करीबन 8 बड़ी बड़ी स्क्रिप्टें हैं जो यहाँ आके शूट करना चाहती है। तो ये फैम ट्रिप के बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बड़े तादाद पे फिल्म शूटिंग कश्मीर में वापस लौट आएगी। थैंक यू जी। मेरा नाम भरत दाभोलकर है जी। मैं यहाँ पे आया हूँ तो आई एम वेयरिंग 2 हैट्स। एक तो मैं एडवर्टाइजिंग से हूँ, तो हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजिंग बनाते हैं। तो कश्मीर में बहुत सारे सालों से हमने कभी एड शूट नहीं की है, तो अब जो ये सब नज़ारा देख लिया तो आई एम श्योर कि हम लोग जो हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं तो यहाँ पे आके एड्स भी शूट करेंगे। और दूसरा, लॉकडाउन होने के पहले मैं एक तेलुगु फिल्म में हमारी शूटिंग होने वाली थी यहाँ पे, तो वो लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो गई। तो मेरे ख्याल से अभी मार्च या अप्रैल में वो लोग भी यहाँ पे आएंगे तेलुगु फिल्म करने। तो होता यह है कि हम लोग जो सोचते हैं कि बॉलीवुड इज़ ओनली फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये बहुत सारी फिल्में आती है, कन्नड़। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग फिल्म इंडस्ट्री। तो एक तो बॉलीवुड के लोग तो यहाँ आएंगे ही, बहुत सालों से आते हैं, जैसे शम्मी कपूर जी के टाइम से आते थे यहाँ पे। बट साउथ की इंडस्ट्री जो है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी अगर यहाँ आना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ मच बिगर प्रोडक्शन इन कश्मीर। तो ये तो मैं तो दो चीज़ों को जानता हूँ कि एक तो हमारी जो फिल्म होने वाली तेलुगु में वो भी हो जाएगी मार्च या अप्रैल में, और एक वेब सीरीज़ करने वाले हैं कोई अमेजॉन या कहीं पे, उसमें भी हम लोग आने वाले हैं यहाँ पे। दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अ बिग प्रोडक्शन। तो ये 2 चीज़ें तो मैं जानता हूँ, इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, तो इमीडिएटली होने वाली हैं। मेरे ख्याल से अभी इतने सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, तो सब देखेंगे वहाँ पे, जो प्लान करेंगे उस तरीके से स्टोरीज लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से अब चल के मार्च अप्रैल से ये सब शुरू हो जाएगा। सर, यहाँ से जाने के बाद बॉलीवुड के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? बात ये थी कि अब तक पुराने ज़माने में जो ओल्डर फिल्म मेकर जो थे उनके लिए कश्मीर बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि फॉरेन लोकेशन हो गए, वहाँ पे लोगों ने सब्सिडी देनी शुरू कर दी हर एक कंट्री ने कि वहाँ शूट करें तो हमको 30% ऑफ मिलता है, 40%। तो लोगों ने वहाँ पे शूटिंग करनी शुरू कर दी। तो मेरे ख्याल से अब ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम वापस ले जाएंगे तो यंगर फिल्म मेकर्स जो हैं, न्यू जनरेशन, जिन्होंने यहाँ पे शूट पहले किया नहीं था, तो वो आना शुरू करेंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी फिल्में यहाँ हो सकती हैं। उसमें एक ही बात मैं चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बस ये बर्फ़ और ये नज़ारा यही दिखाना है, यहाँ पे और भी बहुत कल्चरल चीज़ें हैं। तो सिर्फ यहाँ पे माउंटेन्स पे आके बर्फ़ में शूट करना इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट। मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद और भी आप कुछ शूट कर सकते हैं। द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर, द लोकेशंस ऑफ कश्मीर, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आई थिंक वी शुड बी एबल टू यूज़ दैट ऑल्सो, और ये मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा। So I'm Chef Sanjeev Kapoor here in Gulmarg, and यहाँ पे मतलब ऐसे लग रहा है इतना ज़बरदस्त कि हम लोग मुंबई में क्या करते हैं हम लोग। खैर अभी तो क्योंकि कोविड में कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो पहली मेरी फ़्लाइट मैंने ली है, चाहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर में पहली फ्लाइट मुंबई से श्रीनगर के लिए, और यहाँ पे आया हूँ। पहली बार मास्क उठा के कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ पिछले 1 साल में। बट आई वुड से दैट
people are missing this fresh air, people are missing this beauty, people are missing यहाँ के जो लोग हैं, जो प्यार हैं यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं वो हमेशा ज़िंदगी में उनको सब कुछ नेगेटिव दिखता है, कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको सब कुछ अच्छा दिखता है ज़िंदगी में। तो और वो दिखना नहीं होता, जिनको अच्छा दिखता है उनको अच्छा मिलता है। तो मुझे ज़िंदगी में इतना अच्छा मिला है, यहाँ पे आया हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है एक दिन हुए होंगे, 24 घंटे से कम हैं हुए यहाँ पे, पर जितने भी लोग मैं शक्लें देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है अरे आपको तो मैं कितना अच्छे से जानता हूँ, पता नहीं कितने अरसों से जानता हूँ, सालों से जानता हूँ, अभी घंटा भर पहले आपसे मैं मिला हूँ। तो ये जो है ये चीज़ें ऐसे नहीं आती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है सब। आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं, सब सितारे मिलने बोलते हैं कभी कुछ चीज़ों में, तो सितारे थोड़े उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी गड़बड़ थी मेरे ख्याल से। अब वो अलाइनमेंट ठीक हो गई है, वो अलाइनमेंट जो है वो ठीक हो गई है, तो फिल्में भी आएंगी, लोग भी आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे, और आपकी मुस्कुराहट, आप लोगों का प्यार जो है उसके साथ में बिजनेस ना सिर्फ आपको देंगे, आपसे लेंगे भी, तो दोनों तरफ से होता है। बिजनेस सिर्फ एक तरफा नहीं होता है। सो मेरा तो फील्ड खाने का है, तो आई वुड से कि यहाँ का जो कश्मीरी खाना है, चाहे घरों का है या रेस्टोरेंट का है, चाहे वाजवान है, कश्मीरी पंडित है, कोई भी है, यहाँ के इंग्रेडिएंट्स हैं पूरी दुनिया में मिलने चाहिए। मैं पिछले साल एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला, दिल्ली में रहते हैं, मैं मुंबई में, कि अच्छा मैं खाने कुछ लोगों को बुला रहा हूँ परसों, और वो कश्मीरी है। तो मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। मैं फ़्लाइट लेके सिर्फ उनके घर खाना खाने के लिए गया क्योंकि कश्मीरी खाना था। तो यहाँ पे सिर्फ कश्मीरी खाने के लिए लाखों लोग बुलाए जा सकते हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए। या सो आई वुड से दैट पीपल हु आर कमिंग here, one show the best part that is there. हम कभी भी कोई स्टोरी टेलिंग कहते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में थोड़ी सी कमी भी होती है तो what you do is you say कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है। So I would say even if there is something that may not be right, don't talk about it, talk what is good, and that's what goodness brings more goodness. So let's bring more goodness, let's get more people, and I'm sure it's easily possible, बहुत आसान है। एंड जो यहाँ पे लोग हैं उनसे ये कहूँगा कि जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी रखते हैं उसी तरह से रखें, उसी तरह से प्यार रखें। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होंगे शायद जो उतने पॉजिटिव नहीं हो। कलेक्टिव प्रेशर उन पर इतना होना चाहिए पॉजिटिविटी का कि अपने आप से लोग कहेंगे अरे वाह यहाँ तो जाना चाहिए, यहाँ तो मज़ा आ गया, यहाँ तो आके बस फ्लाइट में से उतरे तो खुशबू यहाँ की ऐसी है कि अच्छा ये जन्नत होती है, अच्छा इसको कहते हैं जन्नत।